नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत में मुर्गी पालन पर। और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है मुर्गियों की मेडिसिन के ऊपर। और स्पेशली जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था भाई कि हमारी एक बर्ड जो एक्सपायर हो गई थी उसको हमने काट करके देखा था और उसके अंदर से जो है वॉर्म्स निकले थे। सो उसी के ट्रीटमेंट के लिए आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि जब एक बर्ड को है सो भी मैंने कहा चलो सबको जो मेडिसिन है वो दे दीजिए, ताकि यदि किसी और के भी पेट में अगर उस तरह के वॉर्म्स है तो वो बाहर निकल जाए। सो उसी टॉपिक पर आज की वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा या अभी आप हमारे नए विजिटर हो, सो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बर्ड्स की। सो भी बर्ड आप लोग देख सकते हो ठीक ठाक नज़र आ रहे होंगे आपको। और दाना इनको लगा रखा है हमने, जो कि मैश फीड है, साथ में गेहूँ दे रखा है इनको। उसके अलावा अगर हम बात करें पानी की, सो भाई पानी में कल हमने इनको रात मेडिसिन कल रात कह रहा हूँ मैं, कल मॉर्निंग में इनको हमने मेडिसिन लगा दी थी। और फिर रात को जो फ्रेश वाटर है वो हमने इसमें लगा दिया था, क्योंकि भाई ये कहा जाता है कि रात में जो मेडिसिन है वो नहीं देनी चाहिए बर्ड्स को। और वैसे भी फिर रात में वो पियेंगे नहीं, क्योंकि अंधेरा रहता है इस कमरे में। सो इस वजह से रात में जो है हमने फ्रेश वाटर लगा दिया था। लेकिन कल सुबह इनको मेडिसिन हमने दे दी थी। सो मेडिसिन की ओर भी बढ़ेंगे, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी दोनों असील की। सो ये वाली असील है, ये भी अभी अंडों से रुक गई है। और अंडों से रुकने के बाद हमने इसको ज़्यादा बैठने का मौका नहीं दिया, एक दिन इसको बैठने का मौका दिया। सो इस वजह से शायद ये कुड़क नहीं हुई है। बाकी उसके अलावा हमारी फर्स्ट बैच की ये मुर्गी, तो ये तो खैर अभी भी एग दे रही है। उसके अलावा जो हमारी ब्लैक वाली असील है, यानी पहले वाली, ये अभी तक के कुड़क बैठी है और खाली बैठी है ये, क्योंकि इसको हमने एग्स नहीं दिए, और रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था। उसके अलावा ये वाला जो केज है इसके अंदर ये बैठा करती थी, सो इसको भी हमने टेम्पररी बंद कर रखा है ताकि ये अपना कुड़क तोड़ सके। लेकिन इसको यहाँ पर जगह मिल गई, सो अभी ये यहाँ पर बैठी है। सो खैर कोई नहीं, एक आध दिन में शायद ये भी अपना कुड़क तोड़ देगी, और फिर दोबारा से जब एग्स पाएगी उसके बाद हम उसको हैचिंग के लिए रखेंगे। सो चलिए बढ़ जाते हैं आज की टॉपिक की ओर। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई दवाई की, कि कौन सी मेडिसिन हमने देनी है। और हालांकि ये मेडिसिन जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही मेरे को किसी ने सजेस्ट करी थी, क्योंकि इससे पहले जो हम बात करें अगर वॉर्म्स की मेडिसिन की, सो मैं दूसरी देता था इनको, क्योंकि जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं मैं उनसे जो भी मेडिसिन वो दे देते थे मैं वो ले आता था। लेकिन कई बार ये होता है कि आप लोग हमें सजेस्ट करते हो, जैसे हम बात करें अगर जब इनके खून चूसने वाले जो कीड़े थे वो हो गए थे हमारे चिक्स के, सो उस टाइम बूटॉक्स कई लोगों ने सजेस्ट करा था। सो उससे हमने अपनी बर्ड्स को नहलाया, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। सो उसका फीडबैक भी मैंने आपको दिया था। सो उसी तरह से इस बार भी वॉर्म्स के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भाई ने सजेस्ट करा था। सो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि भाई अल्बोमार नाम से एक मेडिसिन आती है, वो भी वीरबैक कंपनी की है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। क्योंकि वीरबैक कंपनी की अगर हम बात करें तो विमराल मैं उनका यूज़ करता हूँ, और साथ ही लिक्सन पाउडर है वीरबैक कंपनी का, वो मैं यूज़ करता हूँ। और अब उसके बाद जो अल्बोमार है, यानी कीड़ों की मेडिसिन है, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, सो उसके लिए मेडिसिन है। सो अब मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। हालांकि कल हमने एक बार इनको एक डोज दे चुके हैं। सो जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी रोशनी की ओर जा करके। सो हालांकि जेनरिक की अगर हम लोग बात करें, सो जो मेडिकल लाइन से है या मेडिसिन के बारे में जानते हैं, सो ये जानते होंगे भी कि एल्बेंडाजोल जो है वो कीड़ों के लिए होती है। सो एल्बेंडाजोल ही है इसमें। और उसके अलावा अगर हम इनके ब्रांड नेम की बात करें, सो अल्बोमार है, और 30 ml में ही आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे गाय भैंस की भी फ़ोटो बनी है, यानी जानवरों को हम दे सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देखोगे तो बकरी, भेड़, कुत्ता, और इस तरफ देखोगे तो मुर्गियाँ। तो मतलब ये सभी के लिए अवेलेबल है, यानी हम किसी को भी दे सकते हैं। जैसे इधर देखोगे तो यहाँ घोड़े वगैरह के लिए भी है। सो ये जो मेडिसिन है ये हम अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और देनी कितनी है, क्या क्या चीज़ ध्यान देना है उसके ऊपर, सो उन सभी चीज़ों के ऊपर अभी हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है भाई कि कितने रुपए की है। सो ये जो अपनी एल्बेंडाजोल है यानी एल्बोमार है, सबसे पहले बात हम करेंगे कि ये आती है अभी 30 ml में। और 30 ml इसका जो अंदर दवाई है वो पूरी होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके रेट की, सो
रेट अगर हम इसका देखेंगे सो 33 रुपये है। सो ये हमें पड़ी है 30 रुपये की। सो बाकी बैच वगैरह तो नॉर्मल रहता ही है। बाकी इन चीज़ों का भी आप लोगों ने ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि गलती से आपको एक्सपायर्ड आ जाए। वैसे तो खैर मेडिकल वाले कभी भी आपको एक्सपायर्ड दवाई देंगे नहीं, लेकिन इन केस कभी बाय मिस्टेक अगर आ जाती है सो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान देना है कि अगर आप एक्सपायर मेडिसिन देते हो सो उस केस में क्या होगा कि भाई आपके बर्ड्स को दिक्कत हो सकती है, नुकसान हो सकता है आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हमने इनको देनी कैसे है, कितने बर्ड्स पे कितनी देनी है। सो हालांकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई रहती है, सो इसमें भी आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको ओरली भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे करके इनको देनी है और कितनी देनी है। सो इस साइड अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हालांकि शायद कैमरे का फोकस नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है डोज एल्बेंडाजोल 5 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी 5 mg हमने देना है 1 किलो के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो यानी अगर हमारे जैसे अगर हम बात करें अगर अपने इस मुर्गी की, मान लीजिए अगर ये 2 kg के है सो इसको लगेगा 10 mg, यानी 10 mg हम मेडिसिन इनको देंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कैटल, यानी जानवरों के लिए, यानी जो गाय भैंस है बड़ी, सो उनको हमने देनी है 60 से 90 ml। सो जैसे ये 30 ml की है सो ऐसे ऐसे 2 या 3 पूरी बॉटल लगेगी गाय भैंस को जो फुल साइज़ की है। उसके अलावा अगर हम बात करें छोटे बछड़े की, यहाँ पे काफ लिखा है सो उसमें यहाँ पे मेंशन है 15 से 30 ml, यानी एक ये पूरी बॉटल हम दे सकते हैं उनको। उसके बाद यहाँ पे लिखा है शिप्स एंड गोट्स, यानी बकरियों को और भेड़ों को भी हम लोग दे सकते हैं। उनको हम दे सकते हैं 3 ml पर 10 kg ऑफ बॉडी वेट, यानी अगर हमारी भेड़ या बकरी 10 kg की है सो उसको इसमें से हमने देना है 3 ml। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे टिपिकल चीज़ आती है हमारी मुर्गियों के ऊपर बात, क्योंकि जो बर्ड्स हैं ये एकदम छोटे साइज़ की होती है और हार्डली 4 से 5 kg तक तो खैर बहुत कम ही जाती है, लेकिन 3 के एवरेज में अक्सर चले जाती है बर्ड्स। तो यहाँ पर बर्ड्स के विषय में क्या लिखा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे पोल्ट्री में लिखा है 30 to 45 ml फॉर 100 बर्ड्स, यानी 100 मुर्गियों के लिए हमने देनी है 30 से 45 ml, यानी एक जो ये बॉटल है हमारी ये पूरी लगेगी कम से कम 100 बर्ड्स में। सॉरी, थोड़ा गला ऐसे ही हो रहा आज। तो और उसके बाद अगर हम बात करें डोसेज की, सो 3 से 5 ml ट्वाइस डेली फॉर 3 days अगेंस्ट लीवर फ्लू और टेप वॉर्म, डोसेज टू इंक्रीज एज पर वेटनरी एडवाइस, यानी जैसे टेप वॉर्म अगर इनको हो रही है सो उस केस में क्या करना है, हमने 3 से 5 ml दिन में 2 बार देना है और लगभग 3 दिन तक के देना है। सो अभी हम इसको कैसे देने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि 30 ml है और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 30 ml जो है वो हमने देनी है अपने 100 बर्ड्स को, मतलब एक टाइम पे। सो अब जैसे मैं हूँ या और भी जो छोटे भाई हैं जिन्होंने कम लेवल पे पाल रखी है, किसी ने 2 पाल रखी, किसी ने 3 पाल रखी है, सो अब हम कैसे नापे, कैसे दें हम इस मेडिसिन को उनको। सो इस चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसके लिए जो बेस्ट तरीका है, अब जैसे हमारे पास है अराउंड 15 बर्ड्स, जिसमें से कि चिक्स भी हैं, और बड़ों की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 बर्ड बड़े हैं जिसमें 2 मुर्गे और 3 मुर्गियां हैं। उसके अलावा हमारे पास चिक्स है, सो अराउंड 15 बर्ड्स हमारे पास है। और उसमें अगर हम लोग बात करें भाई कि मेडिसिन हमने कैसे देनी है, सो जैसे यहाँ पर लिखा है 100 बर्ड्स पे हमने देना है एक पूरा बॉटल, यानी 30 ml का। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको मोटा मोटा रेशियो ले रहे हैं 20 का, ठीक है। सो 20 को अगर हम 100 का भाग करते हैं सो भाई 5 बार में होता है। सो इस मेडिसिन को मैं अपने बर्ड्स को देने वाला हूँ अराउंड 5 बार में या फिर 6 बार में, क्योंकि 30 ml है। सो 6 बार में अगर हम इनको 5-5 ml देते हैं एक दिन में, सो आराम से ये पूरा पड़ेगा। सो अब हमने नापना कैसे है 5 ml, सो या तो आप इसके ढक्कन में नाप लेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल 3 से 5 ml के बीच में इनका ढक्कन होता है। अदरवाइज़ जो हमारी सिरप्स आती है, यानी पीने वाली दवाई आती है, उसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है। सो उसमें आप लोग नाप सकते हैं, क्योंकि उसमें नापने के लिए मेजरमेंट उसमें रहता है भाई कि 2.5 ml इतना होता है, 5 ml इतना होता है, 10 ml इतना होता है। सो 5 ml का या 10 ml का आप ढक्कन ले सकते हो, वो जो हमारे इंसानों के खाने के लिए दवाई आती है उसमें लगा रहता है नापने के लिए। सो उसमें से आप लोग नाप सकते हो भाई, जैसे हमारी बात हो रही है। सो हम क्या करेंगे 5 ml उसमें नाप करके
अपना जो ये ड्रिंकर है। और दवाई देने से पहले ध्यान रखें कि भाई ड्रिंकर को आप अच्छी तरीके से धो लें। और इवन अभी आप लोग देखोगे सो हमने जो जाली है कुछ इस तरह की लगा रखी है ऊपर, और वो इसी वजह से लगाई है क्योंकि मुर्गियाँ इसके ऊपर बैठती थी यहाँ पर, सो बीट वगैरह करती थी, ज़्यादा गंदा होता था इसमें। सो उस चीज़ से बचने के लिए इस तरह की जाली लगा दी ताकि बर्ड इसके ऊपर बैठ ना सके। तो सबसे पहले आपने इस तरह से जो आपका ड्रिंकर है वो आप लोगों ने धोना है अच्छी तरीके से, अंदर बाहर दोनों तरफ से धो ले। उसके बाद सबसे पहले आपने डालना है इसमें मेडिसिन, जो कि मैंने आपको बताया जैसे हम लोग डालने वाले 5 ml हम लोग मेडिसिन डालेंगे। और उसके बाद इसमें हम लगभग 1 लीटर पानी हम इसमें भर देंगे, ठीक है। तो उससे ये होगा कि हमारे सारे बर्ड्स के लिए भी हो जाएगा। और अगर 1 लीटर भी नहीं करते हैं तो लगभग आधा पौना लीटर हम इसमें भर के पूरे दिन भर में जो हमारे बर्ड्स हैं वो ईजीली ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे अभी सर्दियाँ बढ़ने लग रही है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 5 की जगह 2.5 ml हम ले लेंगे। थोड़ा पानी अभी लगा दिया और थोड़ा हम लगा देंगे दोपहर बाद, ताकि जो पानी है वो ज़्यादा ठंडा भी ना रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई बर्ड्स की जो तबीयत है वो भी ख़राब हो। सो इन सभी चीज़ का आप लोगों ने ध्यान देना है। और इसके बाद सबसे मेन चीज़ का आपने ध्यान देना है, जो कि इस चीज़ में भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। एक चीज़ होती है विड्रॉल पीरियड, यानी अगर हम अपने जानवरों को दे रहे हैं या अपने बर्ड्स को दे रहे हैं तो किस किस चीज़ का हमने ध्यान देना है। सो यहाँ पर लिखा है कि अगर मीट की हम लोग बात करें, सो दवाई देने से 28 डेज आफ्टर लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिस दिन हम इनको दवाई दे रहे हैं उसके अगले 28 दिन तक के हम जिस भी चीज़ को हम दे रहे हैं उसका हम मीट नहीं खा सकते। और बात कर अगर मिल्क और एग्स की, यानी जैसे जानवरों का दूध या फिर मुर्गियों के जो अंडे हैं वो हमने हटाने हैं 7 दिन तक, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 7 डेज आफ्टर लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जैसे अभी कल हमने इनको मेडिसिन दी, आज हम इनको मेडिसिन देने वाले हैं और कल लास्ट हम इनको मेडिसिन देंगे। सो कल से, यानी कल है इतवार, सो अगले इतवार तक के जो भी हमें अंडे मिलेंगे वो हमने हटाने हैं, वो हमारे खाने लायक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वैसे तो क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं वो दूसरी लाइन से, यानी जो मुर्गियों की बीट वाली लाइन है उससे खैर बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस ये रहते हैं कि भाई जो कीड़े हैं या टेप वॉर्म है या राउंड वॉर्म है वो एग्स में आ जाए। सो इसी वजह से, और बाकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ना हो, इस वजह से ये कहा जाता है भी कि इतने ड्यूरेशन के लिए आपने एग्स जो है वो हटाने हैं। सो इस चीज़ का हमने भी ध्यान देना है। वैसे तो खैर हमारी दोनों असील जो है अभी अंडों से रुकी हुई है, सो होपफुली इस हफ्ते में तो ये खैर वैसे भी नहीं देंगे। और उसके अलावा जो हमारी ये वाली बर्ड है ये अभी एग्स दे रही है, सो इसके एग्स को हम हटा देंगे। सो ये सारी अपडेट्स थी। और मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं भाई कि एल्बोमार दवाई का नाम है और 30 ml में आ रखी है ये हमारे पास। सो ये हम यूज़ करने वाले हैं और 5 ml पर डे के हिसाब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बर्ड्स कम है। और नापने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, बर्तन का आपने ध्यान रखना है, साफ़ सुथरा रहे। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दवाई देने के जिस भी दिन आप लास्ट दोगे उससे अगले 7 दिन तक, हो सके तो 8वां दिन भी आप स्किप कर सकते हो, अंडे आपने वो नहीं खाने हैं, वो आपने हटा देने हैं। कोशिश करें कि अगर आपके घर में डॉग्स हैं या कैट्स हैं उनको भी ना दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन केस अगर वॉर्म्स एग्स में आए तो ऐसा ना हो कि आपके डॉग्स या कैट्स में भी चले जाए। सो उससे अच्छा होगा कि जो एग्स हैं वो आप हटा दें, यानी फेंक दें, और कहीं ऐसी जगह फेंकें जहाँ से किसी जानवर के मुंह भी ना लगे। सो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और उसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे वीरबैक कंपनी की। सो ये देख सकते हो कि वीरबैक कंपनी का ही जो लिक्सन पाउडर है वो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे वीरबैक लिखा है और ये लिक्सन पाउडर है। सो ये एंटीबायोटिक है, ये हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके अलावा विमराल तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, बाकी वीरबैक कंपनी का ही एल्बोमार अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट की हम लोग बाद में बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और फिर दोबारा से आप सभी का हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।